आज मैं एक कहानी आपको सुना रही हूँ। उसका नाम है भगवान पर भरोसा। एक पुरानी सी इमारत में था वैद्य जी का मकान। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वो चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आकर बैठ गया हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, यानी उनकी पत्नी ने जो लिस्ट दी है और उसमें सामान खरीदने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत है, जैसे ही उनको लगता था कि इतने पैसे मेरे पास आ गए, उसके बाद वो किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे कोई कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वो चिट्ठी को देखते रह गए। एक बार तो उनके मन भटक गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पाया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर तो सोचते रहे वैद्य जी, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिख दिया, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। जिसने दिया है वही संभालेगा, जिसने पैदा किया है वही खिलाएगा, मैं कौन और तुम कौन। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया उस तरफ, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते थे दवाई के लिए। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पे बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पे आ जाएं ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई ले लेकर आपको जानी है तो बीमारी की वर्णन आप बता दें किसके लिए दवाई ले जानी है। वो साहब कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल पहले आपके दवाई खाने पे आया था। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुना दूं, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अभी तो ईश्वर मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने मेरी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा हुआ हूँ तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और कुर्सी पे आकर मैं बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार आपसे कह रही थी, चलो ना बाबा, भूख लगी है, चलो ना बाबा। आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा धीरज धरो, अभी चलते हो। मैं ये सोच रहा था कि इतनी देर से आपके पास मैं बैठा हूँ, अब मेरे कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रह के कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया। आपने कहा, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वो सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसने ही देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित करके 2 अलग अलग पैकेटों में डाल दी और मुझसे कहा कि एक लिफाफा मेरा था, दूसरा मेरी पत्नी का नाम लिखकर आपने दवा उपयोग करने का तरीका बता दिया। मैंने तब बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुन के मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वो ईश्वर ने उनको दे दी, अधिक पैसे वे नहीं ले सकते।
मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिन दिल में लज्जित भी हुआ कि मेरे विचार कितने निम्न थे और ये सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाता। इतने बरसों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के आगे आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। बहुत धीमी आवाज़ में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ईश्वर की क्या माया है। आप मेरी श्रीमती जी के हाथ की लिखी हुई ये चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि लिखा हुआ था दहेज का सामान और उसके सामने वैद्य जी ने लिखा था, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास करिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ आपने ना किया होता। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वो कैसे कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार व्यक्त करो, खाते समय उसका आभार व्यक्त करो, सोते समय उसका आभार व्यक्त करो। यानी कुल मिला के आप जीवन में प्रतिदिन दिनचर्या में जो कुछ भी कर्म करते हैं वो पूरा भगवान का धन्यवाद करके करें। ईश्वर की कृपा से ही हमको मिलता है। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो हमको देर से मिलता है। हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है। ईश्वर जो चाहता है वही हमको मिलता है। इसलिए सदैव ईश्वर पे भरोसा करें और अपनी हर समस्या को ईश्वर के ऊपर डालकर निश्चिंत हो जाएं।